स्टॉक मार्केट की एक पुरानी आदत है जिसको समझे बिना आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। तो चलिए समझते हैं इस आदत को। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब हमें ऐसा लगता है कि ऑल ट्रीज विल ग्रो टू स्काई, कि जितने भी मार्केट के शेयर्स हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स है और जितनी भी चीजों को हम हाथ लगाएंगे सब कुछ बढ़ते ही जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। और जिस समय मार्केट टूट रहा होता है ना, उस समय भी हमें लगता है कि दुनिया ही खत्म होने वाली है। नहीं होगी। मुद्दे की बात यह है कि मार्केट में हमें रीजनेबल रहना, सेन रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही मार्केट 4-5 दिन बढ़ जाता है और एक दिन की रैली हमसे मिस हो जाती है, हम फोम पे आके अननेसेसरी ट्रेड करने लग जाते हैं। इन दी सेम वे, जैसे ही मार्केट 2 दिन 2.5 दिन का करेक्शन का फेस में जाता है और जैसे ही हमें लगता है कि मार्केट में ये तो टूटता ही जा रहा है, हम एंटी ट्रेड लेते जाते हैं। जैसे ही हमारे पॉजिटिव साइड के कुछ ट्रेड के स्टॉप लॉस होते हैं। ऐसे काम नहीं करेंगे, काम करेंगे प्रॉपर रूल्स के साथ, प्रॉपर सेटअप्स के साथ। और अब चलते हैं हम स्क्रीन पर और समझते हैं कि अभी का सेटअप क्या बन रहा है। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, सारे के सारे ट्रीज स्काई को ग्रो नहीं करते, ना ही दुनिया खत्म होने वाली है। लेट्स गो। सबसे पहले निफ्टी को इंट्राडे 15 मिनट में चेकआउट कर लेते हैं। यहां पे आपके सामने चार्ट आ चुका है। मार्केट की क्लोजिंग परफेक्ट जगह हुई है। मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है और बाद में 18,200 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो बड़े टारगेट्स नहीं पर 18,060 से लेके 75 के बीच के यहां तक के टारगेट्स के लिए इमीडिएटली काम किया जा सकता है। फिर यहां तक पहुंचने के बाद वापस से निकलता है तो एक वापस से 10 EMA की जो हमारी स्ट्रैटेजी जो परफेक्टली अप्लाई होती है उसे वहां पे अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम शॉर्ट साइड की बात करें, देखिए हुआ ये कि आज के दिन मुझे वीडियो बनाने की ज्यादा इच्छा नहीं थी, पर इतने सारे मैसेज आए बिकॉज मार्केट में 2 दिन करेक्शन आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज डिस्कस कर लिया जाए। तो कल के दिन निफ्टी में भी 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। क्या 2.5 दिन के फंडे में निफ्टी में हमें बड़ा बाउंस मिल सकता है? हमें 50-50 चांसेस है, क्योंकि अभी पुट कॉल रेशियो रफली 0.84 के आसपास है, तो ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। अगर यही पुट कॉल रेशियो रफली 0.70 के नीचे चले जाता, तब तो 2.5 दिन के फंडे के ऊपर हम कह सकते थे कि यहां पे डेड कैंड बाउंसेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। पर अभी दोनों साइड के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी होगा। शॉर्ट कब बनेगा? अगर मार्केट गैप अप हो जाए और वापस से नीचे जाए एंड रफली 18,120 जो ये हमारा आज के दिन का लो है उसको अंडरकट करे, तो ये परफेक्ट सिनेरियो हो जाता है शॉर्ट के लिए। एटलीस्ट आपको 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग यहां पे मिल सकती है। और 18,055 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो वापस से अगले 100 पॉइंट के लिए मार्केट सीधा सीधा रेडी हो जाएगा। ये हो गया है कल के दिन इंट्राडे का मूवमेंट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वापस से सिंपल है। बैंक निफ्टी अगर 43,350 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो मार्केट में यहां पे शॉर्ट के लिए रेडी होगा। और अगले टारगेट जो हमें इमीडिएटली मिलेंगे वो 43,100 के मिलेंगे। नेक्स्ट मिलेगा हमें 43,000 के नीचे नीचे के टारगेट। पर राउंड फिगर में 43,000 के आसपास का आपको यहां पे राउंड फिगर में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा या फिर ट्रेल करना पड़ेगा जैसे ही उसके नीचे मार्केट चले जाता है। तो लॉन्ग की बात करें तो कल के दिन अगर निफ्टी को लॉन्ग करना है तो बैंक निफ्टी को लीड करना पड़ेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी 43,855 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाती है, जो ये रफली लाइन हमारे पास आ जाती है, यहां पे लॉन्ग अटेम्प्ट किया जा सकता है अगले 150 से लेके 200 पॉइंट के लिए। इसके ऊपर ऑब्वियसली 10 EMA की स्ट्रैटेजी परफेक्टली अप्लाई हो जाएगी, जिसके ऊपर फोकस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले FIs और DIs के एक्शन के बारे में। 16 मई को DIs ने 886 करोड़ का माल बेचा था, पर FIs ने 1400 करोड़ का माल परचेस किया था, जो पॉजिटिव हो जाता है। अब हम इससे पहले जाए स्टॉक्स के ऊपर, एक बार यहां पे बैंक निफ्टी को देख लीजिए। परफेक्टली 2.5 दिन का फंडा कल के दिन इंपॉर्टेंट फोकस में रहेगा। क्या अप्लाई होगा नहीं होगा थोड़ा सा हमें देखना होगा, पर अप्लाई होने के चांसेस मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे मार्केट जिस लेवल पे था, इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग एनी विच वेज वी वर एक्सपेक्टिंग। अगर आपने हमारा मेंबर्स का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। बाय द वे 18 को मेरा बर्थडे है, उसके लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर आपके लिए लगा रखा है, जहां पे आपको एडवांस लर्नर्स और प्रीमियम लर्नर्स में 18% का ऑफ, और हमारे जो 2 प्रीमियम कोर्सेज है, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग एंड 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज, इन दोनों पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर ऑफ द ईयर मिल रहा है और सिर्फ 18 मई तक वैलिड है, तो आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। और हां, मार्केट में क्या यहां पे मार्केट एक बड़े क्रैश के लिए रेडी हो रहा है, उसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है 17,800 के आसपास। जब मार्केट इस लाइन के नीचे जाके सस्टेन होगा, तब हम कहेंगे कि मार्केट एक बड़े करेक्शन के लिए जा रहा है और हमें एक्स्ट्रा सेफ होना है। अभी तक जो मार्केट का करेक्शन है वो पार्ट ऑफ द गेम वाला करेक्शन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे मार्केट ऑब्वियसली भारी हो गया था, जिसकी हम रेगुलरली डिस्कस भी कर रहे थे मेंबर्स की वीडियो में, इवन फंडा में भी हमने डिस्कस किया था। वहां पे एक ऐसे कुछ करेक्शन आना इज ओके। साइज बड़ी है इस करेक्शन की, पर यस अभी भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट को देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक है अदानी पोर्ट।
5 डेज का फंडा यहां पे मार्केट में लग रहा है और इसी बेसिस पे अगर ये 688 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो 693, 696 और एटलीस्ट 700 के लेवल्स के लिए यहां पे हम प्ले कर सकते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है इंडियन होटल्स, पर अभी ध्यान रखना पड़ेगा कि 377 के ऊपर ही यहां पे ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट देने से पहले यहां पे परफेक्टली आज के दिन लगा था 5 डेज का फंडा और 5 डे के फंडे के बाद में यहां पे हमें बाउंस बैक मिल गया, लेकिन आज जो ये विक बनी है थोड़ी सी डेंजरस होती है, तो इसलिए 377 के ऊपर ही आने वाले पूरे वीक में कभी भी जाता है तो हमारे फोकस में रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है MTR, जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है 1923 के लेवल के ऊपर। 2000 के ऊपर जाते ही 2025 से लेके 2040 के लिए इमीडिएटली रेडी हो जाएगा। ब्रेकआउट ये आज के दिन दे चुका है, अच्छे वॉल्यूम्स के गया है, जिस तरीके से दिया है इसको कल भी फॉलो थ्रू देने के चांसेस काफी हाई होते हैं, हमें स्टडी करना जरूरी है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास जा रहा है धीरे धीरे, तो अगर ये कभी भी 7500 के आसपास, जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन भी है, इस लाइन के आसपास कभी भी हमें मिले और थोड़ा सा रिवर्सल के चांसेस दे तो रिट्रेसमेंट के लिए और सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।